ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक नई जिंदगी के एक नए हफ्ते में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। और हमारा जो मन है ना, वो एक बैटल फील्ड की तरह है। जी हाँ। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं। कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी पॉजिटिव विचार तो कभी नेगेटिव विचार। और अक्सर हम नेगेटिव विचारों को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं और इसलिए हम बहुत सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरते हैं। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। जी हाँ, द काउंसलर, जो हमारी मदद करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम सही विचारों पर ध्यान दें और सही राह पर चलें। राइट। चाहे हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आ सकते हैं, पर परमेश्वर हमारे साथ है। हु विल गिव अस दैट पॉजिटिविटी, दैट पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। जी डेबी, बिल्कुल सही कहा आपने। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारी मदद करता है कि हम सही चुनाव करें, सही थॉट्स का चुनाव करें और सही मार्ग का हम चुनाव करें। और आइए दोस्तों, आज सोमवार है तो आज हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और आज कानपुर उत्तर प्रदेश से CNI चर्च की क्वायर हमारे साथ जुड़ रही है और ये हमारे लिए गा रहे हैं ये गीत, तेरा प्यार है महान। तो आइए हम भी इस गीत को गाएं और ये हमारे लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर।
वाकई दोस्तों हमारे परमेश्वर का प्रेम महान है और उसका प्रेम हमारे लिए सदा बना रहता है। हम पीछे हट जाते हैं, हम गलत राह पर चले जाते हैं, पर उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज जैसे कि हम जान रहे हैं कैसे हम अपने अंदर के उन डिफ़िकल्ट इमोशंस और फीलिंग्स को अपने अंदर के काउंसलर से कैसे हरा सकते हैं। और हमारे अंदर के काउंसलर रेबेका कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। ही इज़ आवर काउंसलर, आवर स्ट्रेंथ। जब भी वो बैटल्स इमोशन से हम बैटल करते हैं, आवर काउंसलर एंड आवर फ्रेंड इज़ द लॉर्ड जीसस Yes, indeed, क्राइस्ट। God indwells in us. He dwells in us through His Holy Spirit. तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर है और वो ही हमारा काउंसलर है। और आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं अर्पणा से। जी हाँ, आज की सच्ची कहानी में हम मिलेंगे अर्पणा से, जो भी बहुत सारी नेगेटिविटी से अपने जीवन में गुजर रही थी। वो अपने जीवन में कुछ चीज़ों को चाहती थी, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो इससे उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ा। और आइए देखते हैं कि इस डिफ़िकल्ट फेज से वो कैसे उभरी, वो कैसे बाहर निकली और क्या उन्होंने काउंसलर की मदद पाई। तो आइए दोस्तों, उनकी कहानी हम देखें। हेलो, मेरा नाम अर्पणा है और मैं एक डिजिटल क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएटर हूँ और एक पॉडकास्टर हूँ। चैनल और पॉडकास्ट पर हमारा मुख्य उद्देश्य पवित्र शास्त्र की सच्चाई के बारे में गवाही देना है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां बाइबल को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसीलिए हम इस सत्य को स्थापित करना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र ही हमारे लिए पर्याप्त है। जब मैं छोटी थी, मेरा हमेशा विदेश जाकर पढ़ाई करने और इस तरह की अन्य चीजें करने का सपना था। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बनाई और जब मैंने यह योजना बनाई, किसी तरह अचानक कॉन्सुलेट और एम्बेसी से बहुत ज्यादा समस्या आ गई। हालांकि मुझे वहाँ कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल सका। और उसके बाद मेरे जीवन में कई अन्य घटनाएं हुई, जिसके कारण मुझे सोच से संघर्ष करना पड़ा कि मैं जो भी योजना बना रही हूँ वो असफल हो जाती है, क्योंकि शायद मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं पापी हूँ। अपनी पहचान खोने और इस तरह की सभी चीजों से मैं डिप्रेशन, डर और चिंता में पड़ गई। मैं पूरा दिन सोती रहती थी और खुद को बंद रखती थी। इस दौरान मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मैं बिल्कुल अकेली थी और अलग थलग पड़ गई थी। मैंने किसी के भी साथ इसे व्यक्त नहीं किया। अकेलेपन की भावना, अलग थलग होने की भावना इतनी अधिक थी कि कई बार मैंने सोचा कि यह अंत है और मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। मुझ में डिप्रेशन और चिंता की मात्रा बहुत गंभीर थी। हालांकि मैं मसीह माहौल में बड़ी हुई, फिर भी मैंने कभी भी लगातार बाइबल नहीं पढ़ी। तो मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, अब मैं हार मान लेती हूँ, लेकिन मुझे यह एक आखिरी चीज करने दो। और तभी मैंने यू वर्जन में एक प्लान को सब्सक्राइब किया जो कहता है 90 दिनों में बाइबल समाप्त करें। तो मैंने सोचा इन 90 दिनों में मैं ईमानदारी से इस प्लान को पूरा करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर सकता है। जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तब मैंने समझा कि परमेश्वर कौन है और वो अपने बच्चों के बारे में क्या सोचता है, उद्धार और छुटकारे की योजना क्या है। ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं है, पर जब मैंने इन्हें बाइबल में पढ़ा तो इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कई ऐसे वचन थे जिनके माध्यम से परमेश्वर ने मुझसे बात की। खासकर याकूब ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मेरा जीवन ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि याकूब भी बहुत दर्द से होकर गुजरा और मुझे ऐसा लगता है कि उसका जीवन मेरे जीवन जैसा है, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे दूसरे प्लान थे। पर जब उसके सभी प्लान असफल हो गए, वह एक ऐसे समय पर आया जहां वह परमेश्वर से मल्लयुद्ध करता है। तो मैं अपने आप को याकूब के समान ही पाती हूँ, और यदि परमेश्वर याकूब के साथ था तो निश्चित ही वह मेरे साथ भी होगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को ढालेगा। यीशु से मेरे रिश्ते के बाद, मेरे उद्धार के बाद, उस निश्चय के बाद जो यीशु ने मुझे दिया है, अब जब मैं उदास होती हूँ तो मैं परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ती हूँ, विशेषकर उस वचन की ओर जो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यह वचन मेरे दिल के बेहद समीप है। पर
परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अद्भुत पति दिए हैं जो मुझे मेरे हर काम में मेरा समर्थन करते हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं। परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चे नेथन और सेठ से आशीषित किया है। मैं इस पीढ़ी को बताना चाहती हूँ डिप्रेशन या चिंता वास्तव में क्या है। मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैं इसे नकार नहीं रही हूँ। यह बिल्कुल सच है, यह हकीकत है। लेकिन मैं इस बात पर बहुत दृढ़ विश्वास रखती हूँ, हम एक मनोवैज्ञानिक के पास जा सकते हैं। हम कुछ निर्धारित दवाइयाँ या जो कुछ भी वो दे हम ले सकते हैं। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव यह है कि परमेश्वर का वचन वास्तव में हमें इस डिप्रेशन और चिंता से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी दवा जिसे कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रिस्क्राइब कर सकता है वह परमेश्वर का वचन है। थैंक यू अर्पणा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड हमने जाना कि इन ऑल योर चैलेंजेस आपने जो ताकत पाई, जो सामर्थ पाया, जो स्ट्रेंथ आपको मिली वो परमेश्वर से मिली। यू फाउंड योर स्ट्रेंथ इन जीसस एंड इन हिज वर्ड। जी, जैसे अर्पणा बता रही थी कि द वर्ड ऑफ गॉड ब्रॉट हर स्ट्रेंथ। तो दोस्तों अपना बाइबल पढ़ें, ज़रूर बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के वचन से ताकत पाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ ऑन अ डेली बेसिस। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि डेबी ने कहा कि बाइबल हमें ज़रूर पढ़नी है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और यही बाइबल हमें बताती है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें तो बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। दोस्तों जब हम प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, तब दोस्तों हम नई सृष्टि बन जाते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में आते हैं और निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों एक दंगल भी होता है, जी हाँ, एक बैटल जो हमारे मन में होता है, हमारे ओल्ड नेचर और न्यू नेचर के बीच में, हमारी पुरानी हैबिट्स और हमारी नई हैबिट्स के बीच में। जो हमारी पुरानी सोच है उसके और हमारी नई सोच के बीच में एक दंगल चलता रहता है। पर आप जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जैसे कि हमने अभी जाना, जब हम प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व देते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, तो हमारा ये जो नया मनुष्यत्व है ये बढ़ता जाता है, ये मजबूत होता जाता है और हम परमेश्वर की समानता में आगे बढ़ते जाते हैं। और तब हमारा जो मन है, हमारी आत्मा, हमारा शरीर सब स्वस्थ महसूस करते हैं। आइए इस वचन को हम देखें, यूहन्ना 14:26। ये वचन कहता है, पर सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जैसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो उसका स्मरण तुम्हें कराएगा। दोस्तों परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है, सहायक है, हमारी वकालत ये करता है, हमारी हिमायत करता है। जीवन की मुश्किलों में वो हमारा मार्गदर्शन भी करता है दोस्तों, हमें काउंसिल देता है। ये सलाहकार हमारे मन से हमें कभी हारने नहीं देगा। दोस्तों अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन में हैं और आप वचन नहीं पढ़ पा रहे और आप सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप अपना बोझ और प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर शेयर कर सकते हैं। आप हमें WhatsApp मैसेज भी भेज सकते हैं और हम मिलकर आपके साथ प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का इंतज़ार रहेगा और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। दोस्तों अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम मनीषा हार्डी जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड बाइबल टीचर हैं, उनके साथ मेडिटेट करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ के एक की पॉइंट पर। Hey guys, Superbook is back with the annual fancy dress competition. अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम के साथ तैयार हो जाइए। You can upload your video and you also get bonus points for Bible verses in your regional language. Register करने के लिए log on करिए cbnindia.org,
fill in the form and upload your video. Winners को मिलेगा super book, gift hamper and a special video message from Gizmo. Register now. The last date to register is the 24th of November. We are eagerly waiting for your creative and amazing videos for this competition. Can't wait to see you all. Bye. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छे, बुरे। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे दिल में निवास करता है वो हमारी मदद करता है कि हम सही विचारों पर ध्यान दें और परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, हमने जाना है कि ऐसा संभव है सिर्फ प्रभु के द्वारा और प्रभु के वचन के द्वारा। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए भी हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन आज के टॉपिक के बारे में क्या सिखाता है। तो आइए दोस्तों, हम जुड़ते हैं मनीषा हारी जी के साथ, जो हमारे साथ खास जुड़ रही हैं और परमेश्वर के वचनों से ये हमें आशीषित करेंगी। परमेश्वर पिता के प्यारे और मीठे नाम में आप सबको मेरा सलाम। पिछली बार हमने जाना कि चिंता या तनाव से कैसे मुक्त हुआ जाए। आइए आज हम जानते हैं कि तनाव रूपी शत्रु तो हमारे भीतर है ही, लेकिन हमारा असली मददगार और सलाहकार भी हमारे भीतर ही है। अगर मानसिक सेहत बिगड़ जाए तो क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, यकीनन इसका इलाज संभव है। काउंसलर एक ऐसा सलाहकार है जो आपकी सहायता करता है, आपका साथ देता है और आपको सही फैसला लेने में मदद करता है। बहुत बार हमें एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो हमारी बात ध्यान से सुन सके और किसी और को ये बात ना बताए, कॉन्फिडेंशियल रखे। तो जी हाँ, काउंसलर ऐसा ही एक सलाहकार है। बहुत से चर्चेज में पास्टर्स भी ये सेवा दे रहे हैं, जो कि आपकी परेशानी को सुनते हैं और आपको सही सलाह देते हैं। परमेश्वर पिता ने हमें एक और सहायक दिया है जो सदा हमारे साथ रहता है। वो है पवित्र आत्मा। वो कभी किसी विश्वासी को नहीं छोड़ता। पवित्र आत्मा हमें कमज़ोर और डरा हुआ नहीं बनाता, बल्कि हमारी सहायता करता है, हमें सही और गलत की पहचान कराता है। वो हमें बल देता है ताकि हम असहाय ना हो और सही निर्णय ले सकें। अगर हम वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। यीशु मसीह जो कि खुदा के इकलौते बेटा है, वो इस दुनिया में आया इंसानी रूप में और उसने हमारी तरह बहुत से दुख सहे, यहाँ तक कि वो क्रूस पे कुर्बान हो गया। इसलिए हमारे दुखों को उससे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। आइए अपना दुख, अपनी परेशानी यीशु के पास लेके चलें। वो हमारे जीवनों में अपनी शांति उंडेल देगा। अगले हफ्ते हम जानेंगे कि क्या परमेश्वर हमारी मानसिक सेहत का ख्याल रखता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच मनीषा हारी जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और इतनी सरलता से आपने हमें समझाया कि कैसे काउंसलिंग इज़ सो हेल्पफुल और कैसे परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो एक काउंसलर है, जो हमारा मददगार है और जो हमारा सहायक है। जी दोस्तों, और अगर आप भी अपने चैलेंजेस के बीच में काउंसलिंग चाहते हैं तो वी वुड लव टू हेल्प यू विद गुड काउंसलिंग। आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers और यहाँ जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस संदेश को और ऐसे कई वीडियोस को अपने रीजनल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाइएगा एंड यू कैन वॉच मोर सच वीडियोस। और आइए दोस्तों, समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज़ स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। कहाँ से लाऊं मेरी भक्ति में जो मन लगे।
मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे तो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिले। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले मतलब वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे। क्या आपके आसपास एक ही आवाज गूंज रही है? There is no hope in your situation. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हमें परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया है, सलाहकार दिया है, काउंसलर दिया है, उसकी मदद से हमें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को पाना है और अपने मन को मजबूत करना है। दोस्तों, हम परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं प्रार्थना द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना करें। जी बिल्कुल दोस्तों, हम परमेश्वर से मदद पा सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ प्रार्थना में ज़रूर जुड़ें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस फ्रीडम के लिए, इस प्रिविलेज के लिए कि हम किसी भी समय, हम कहीं भी क्यों ना हो, कोई भी भाषा हम क्यों ना बोलते हों, किसी भी प्रांत में, देश में हम क्यों ना रहते हों, कहीं भी हम क्यों ना हो, हम आपके पास आ सकते हैं। किसी भी समय हम आपके पास आ सकते हैं और आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। अपने मन का बोझ हम आपके पास आकर हल्का कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम इस समय आपका धन्यवाद करते हैं आपकी आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें दी है, जिसके द्वारा आप हमारी मदद करते हैं, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारी हिमायत करता है, जो हमें डिफेंड करता है। धन्यवाद। और आज हम खास हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि अगर आज हमारे दर्शकों में कोई ऐसा है जिसने अभी तक आपको नहीं जाना है, आपके आत्मा को अपने जीवन में नहीं पाया है, उस काउंसलर को अपने जीवन में नहीं पाया है, तो हमारी प्रार्थना है कि आज ही वो आपको जाने, उद्धार पाएं, अपने पापों की माफ़ी पाएं। और हम मांगते हैं कि वो आपके साथ एक अटूट रिश्ता स्थापित करें और आपके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाएं, जो उनके जीवन की अगुवाई करेगा और उनके जीवन को सही दिशा पर लेकर जाएगा। हम मांगते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए और हम सब के लिए कि आप हमें अच्छा मानसिक स्वास्थ्य दें, ताकि हम अपने मन में मजबूत हों, परेशानियों में भी हम मजबूत बने रहें और डटे रहें, स्थिर रहें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। दोस्तों, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। और हमारी यही डिज़ायर है, यही ख्वाहिश है कि आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रार्थना करते रहें। जी दोस्तों, और आइए हम जानते हैं परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाती है। कितना खूबसूरत वचन है ये, जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें होप, ही फिल्स अस विथ होप, जॉय एंड पीस। हमें आशा से भर देते हैं, हमें शांति से भर देते हैं परमेश्वर की आत्मा एंड परमेश्वर का वचन। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज हमने एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जाना है। अर्पणा के जीवन से हमने देखा और हमने जाना कि किस तरह परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो एक काउंसलर है, एक सहायक है, सलाहकार है, जो हमारी मदद करता है कि हम बुराई को ना चुनें पर अच्छाई को चुनें, सच्चाई को चुनें, कि हम नेगेटिविटी को ना चुनें
पर पॉजिटिविटी को चुनें और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर अपने जीवन को हम चलाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं इस आशा के साथ कि आज आपने अपने लिए काफ़ी कुछ टिप्स ली हैं फॉर लाइफ और उसे अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। कल हम सीखेंगे कि हम अपने चिंताओं को वर्शिप में कैसे बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डू जॉइन अस टुमारो। मिलकर हम सीखेंगे और परमेश्वर के और करीब आएंगे। एंड ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मैं